Hello guys, welcome to my channel and today we will be covering सेंट्रल विजिलेंस एक्ट। आपको ये नोटिस हुआ होगा कि सेंट्रल विजिलेंस एक्ट जो है वो बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, स्पेशली पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एग्जाम में तो बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा यूपीएससी वगैरह के एग्जाम से भी सेंट्रल विजिलेंस पूछा जाता है। सो डिफरेंट डिफरेंट वे में इस एक्ट को की एप्लीकेबिलिटी है। सेंट्रल विजिलेंस एक्ट को आज हम कवर करेंगे। इसमें ज़्यादा सेक्शंस हैं नहीं, 27 सेक्शंस हैं सिर्फ जो हमें कवर करनी है। 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, सो दैट इट विल बिकम ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि भाई इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है। ठीक है, सो सेंट्रल विजिलेंस है क्या, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया क्यों था। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये मेन एजेंसी है फॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ठीक है, तो करप्शन प्रिवेंट करने की एक मेन एजेंसी है ये। ठीक है, इट वॉज स्टैब्लिश इन 1964। सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है वो वैसे 1964 में गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया था बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। ठीक है, संथनम कमेटी जो थी उन्होंने वो स्टैब्लिश हुई थी। उस कमेटी के स्टैब्लिशमेंट में बताया गया कि हमें एक विजिलेंस कमेटी की ज़रूरत है। ठीक है, अब ओरिजिनली हमें ये देखा कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनली कोई बॉडी नहीं है, कुछ है नहीं, तो हम क्या करें, तो हमने इसको ना एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस एक्ट के थ्रू। ठीक है, अब दिस बॉडी इज एम्पावर्ड टू टेक एक्शंस अगेंस्ट ऑल द करप्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़। ठीक है, दूसरा, अगर आप वेक्सेशियस सर्च भी करते हो किसी अगेंस्ट, मतलब इल मोटिव को लेके आप किसी को परेशान करने की कोशिश करते हो, देन ऑल्सो यू कैन यूज़ दिस एक्ट। ठीक है, ये क्या करता है, ये मॉनिटर करता है सारी विजिलेंस एक्टिविटी को। सारी विजिलेंस, जितनी विजिलेंस एक्टिविटी होती है उनको मॉनिटर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। साथ में ही ये प्लानिंग करता है और एग्जीक्यूट करता है और रिव्यू करने का काम करता है। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिव्यूइंग, ये 3 काम होते हैं इसके जो ये करता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट। ठीक है, अब देखो सेंट्रल विजिलेंस एक्ट जो है इसका क्या एप्लीकेबिलिटी है, डेफिनेशंस क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हम उसको अब धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, सो हम आगे आ जाते हैं। अब एप्लीकेबिलिटी क्या है, पहले तो इसको सेंट्रल विजिलेंस एक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये एक्ट है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन टू इंक्वायर और कॉज inquiries to be conducted into offence alleged to have been committed under Prevention of Corruption Act by certain categories of public servant of central government corporation established by or under central act, government companies, societies and local authorities owned or controlled by central government and for matters connected therewith and incidental thereto। ठीक है, सो बेसिकली ये किस चीज़ के काम आता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो इंक्वायरीज कॉज करने का काम आता है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल एक्ट के अंडर जो भी ऑफेंसेस हुए होते हैं उनके लिए। ठीक है, दूसरा कुछ पर्टिकुलर जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं वो ऑफेंस कमिट कर देते हैं उनके लिए। अब ना ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आगे आते हैं कि ये जो चैप्टर है इसका एप्लीकेबिलिटी और डेफिनेशंस कहाँ का इंपॉर्टेंट है। सीवीसी में क्या होता है, सेंट्रल विजिलेंस मीन सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4। तो सीवीसी में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन होता है, सेक्शन 4 के अंदर जो अपॉइंटमेंट अभी हम देखेंगे वो होता है। सो अपॉइंटमेंट इनके थ्रू होता है। ठीक है, उनका कमीशन क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कंसिडर्ड अंडर सबसेक्शन 1। दिल्ली पुलिस स्टैब्लिशमेंट मीन्स दिल्ली पुलिस स्टैब्लिशमेंट कंसिडर्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2। दिल्ली पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंडर सबसेक्शन 1 जो है उसके अंडर आता है। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, जो कि गवर्नमेंट कंपनी विद इन द मीन्स ऑफ कंपनीज एक्ट बनी होती है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में आता है। लोकपाल क्या होता है, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट के अंडर जो बना है 2013 के अंदर, दैट इज लोकपाल। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड एज पर रूल्स अंडर दिस एक्ट। विजिलेंस कमिश्नर क्या होता है, विजिलेंस कमिश्नर जो होता है अपॉइंट होता है अंडर सेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4। ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई। अब हम आते हैं इसके कॉम्पोजिशन पे। देखो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ना ये एक बॉडी है जिसके पास पावर है किस चीज़ की, विजिलेंस करने की, किस चीज़ के रिगार्डिंग, करप्शन रिलेटेड मैटर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, इसमें कौन कौन होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर कौन कौन होता है। कमीशन में एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर आपको देखने को मिल जाएगा। कमीशन में क्या होता है, एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, 2 मेंबर मिल जाते हैं। ठीक है, एक कमिश्नर देखने को मिल जाता है, 2 आपको सीवीसी के मेंबर देखने को मिल जाते हैं।
ठीक है, 2 आपको क्या मिल जाते हैं, सीवीसी के मेंबर देखने को मिल जाते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग्स द पर्सन। तो सीवीसी का कमिश्नर और सीवीसी जो है ये कहाँ अपॉइंट होता है, शैल बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग्स पर्सन हु हैव बिन or are in all India service or in any civil service of union or in civil post under union having knowledge and experience in the matter relating to vigilance, policy making and administration including police administration. So central vigilance commissioner, अब इसने क्वालिफिकेशन बता दी, तो क्या कौन कौन होना चाहिए, जो कमिश्नर है, तो हम ये बात कर रहे हैं कि कमिश्नर साहब जो हैं वो क्या होने चाहिए। कमिश्नर साहब जो हैं वो या तो ऑल इंडिया सर्विस में होने चाहिए या किसी और सिविल सर्विसेज में यूनियन की, या सिविल पोस्ट के अंडर होने चाहिए यूनियन गवर्नमेंट के अंडर, जिनको नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो किस चीज़ का, विजिलेंस का, पॉलिसी मेकिंग का, एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है, मतलब आईपीएस अगर कोई है तो भी उसके अंडर आता है, ठीक है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज में हो, सिविल सर्विसेज ऑफ यूनियन के अंडर हो, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हो, ऑल इंडिया सर्विसेज, सिविल सर्विसेज ऑफ यूनियन, या फिर पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं इंक्लूडिंग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सब लोग किस कैटेगरी में आते हैं, ये सब लोग आते हैं किस किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनने के लिए, ठीक है। फिर क्या आता है, होल्डिंग ऑफिस इन कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल एक्ट और गवर्नमेंट कंपनी ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सो अब इन्होंने ये जो लोग हैं जो क्वालिफिकेशन उन्होंने बताई है, उसके अलावा और क्या है, या फिर जिसने कंपनी या तो किसी कॉर्पोरेशन के अंदर पोजीशंस होल्ड करी हो, मतलब पहले प्रीवियसली, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया हो या उसके अंडर स्टैब्लिश हुआ हो, ठीक है। और या फिर कोई इंसान जिसको किस में एक्सपर्टीज़ हो, किस में एक्सपर्टीज़ हो, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, लॉ, विजिलेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, लॉ, विजिलेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, लॉ, विजिलेंस, इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिगेशन, बैंकिंग, लॉ, विजिलेंस एंड इन्वेस्टिगेशन। तो फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लॉ हो गया, बैंकिंग हो गया, फाइनेंस, इंश्योरेंस, लॉ, बिजनेस, विजिलेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड बैंकिंग, ठीक है, ये सब हो गया। फिर आगे हम आ जाते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद प्रोवाइजो क्या कहता है, फ्रॉम अमंग्स द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर नॉट मोर देन 2% शैल बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। देखो 2 कैटेगरी दी है इन्होंने, एक ये दी है और एक ये दी है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज हो, ठीक है, या फिर सिविल सर्विस ऑफ यूनियन में हो, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन में हो, ठीक है, या फिर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन में हो या फिर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में हो, या फिर क्या दिया था इन्होंने, या तो आप पॉलिसी वगैरह बनाते हो, ठीक है, एक्सपर्टीज़ हो किसमें, फाइनेंस में आपकी एक्सपर्टीज़ हो, इन्वेस्टमेंट में हो, बैंकिंग में हो, लॉ में हो, ठीक है, तो आप चल जाओगे। गवर्नमेंट की किसी कंपनी को आपने में अच्छी पोजीशन हेल्ड करी हुई थी तो आप चल जाओगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3 मेंबर होते हैं, एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और 2 मेंबर्स। उनमें से ऐसा नहीं है तीनों मेंबर की सेम क्वालिफिकेशन हो, तो 3 मेंबर है तो दोनों क्वालिफिकेशन कवर हो जानी चाहिए, यानी इट्स अ चेक लिस्ट कि ठीक है दोनों इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सो दैट काम जो है वो ढंग से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फिर हम आगे आ जाते हैं, तो टर्म ऑफ ऑफिस की बात आती है। टर्म ऑफ ऑफिस जो है कब से हम मानते हैं, जब से वो ऑफिस में एंटर करते हैं, मतलब ऐसा नहीं एक आधा मान लेंगे हम, जिस दिन से फ्रॉम द डे ऑफ एंटरिंग द ऑफिस हम टर्म काउंट करते हैं कि हाँ आज से उन्होंने ऑफिस एंटर किया तो आज से इनका टर्म काउंट हो, टर्म ऑफ ऑफिस। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, सीवीसी का हेडक्वार्टर है इट्स इन न्यू दिल्ली। सीवीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, सीवीसी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंडर। कहाँ है सीवीसी का हेडक्वार्टर, इट्स इन न्यू दिल्ली, ठीक है। ये हो गया सेंट्रल विजिलेंस एक्ट का पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 या फिर सेक्शन 3 हम बोलेंगे, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 4 से आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा एक क्विक इंट्रोडक्शन था ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है इसकी पॉलिसीज़ एंड ऑल। तब तक के लिए बाय बाय।